अरुणासुर को उसकी गलती का आभास हो चुका है कि उसने जिस तरीके से महिलाओं और स्त्रियों के साथ व्यवहार किया है वो बहुत ही ज्यादा तुच्छ है और उसका परिणाम मृत्यु है और अब जाके उसे मृत्यु प्राप्त होने वाली है। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी कहा था कि महादेव और आदिशक्ति अपना कोई भी कार्य बिना उद्देश्य के नहीं करती। अगर देवी ब्रह्मरी अरुणासुर को एक वचन देती है जिसके तहत अगर अरुणासुर 5 महिलाओं को बहन बना लेता है उसके बाद उसकी मृत्यु टल जाएगी। कई सारे लोग ये मान बैठे थे कि महादेव का नाम लेने से इतना घोर पापी बच जाएगा। आखिर ये कैसे संभव है? क्योंकि महादेव भी न्याय के देवता हैं। वह भोले जरूर है लेकिन सिर्फ अच्छे लोगों के लिए, बुरे लोगों के लिए वह काल बन जाते हैं, तभी तो उन्हें महाकाल कहा जाता है। लेकिन अब हमें उसके पीछे का भी उद्देश्य समझ में आया है। देवी ब्रह्मरी को पता है कि कोई भी स्त्री अरुणासुर को राखी नहीं बांधेगी, कोई भी उसे भाई के रूप में नहीं देखना चाहती, क्योंकि अरुणासुर एक असुर है। वो जब अपनी क्रूरता पे आ जाए तो वो ना ही भाई देखता है, ना ही बहन देखता है, ना ही माँ देखता है, ना ही पुत्री देखता है। वो सारे ही संबंध भूल जाता है और अपनी क्रूरता उसके समक्ष दिखाने लगता है। इस जीवन में हमें हर कर्मों का फल मिलता है, चाहे वह अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म। अगर हम इसे शुद्ध हिंदी में समझें तो अच्छे कर्म पुण्य में गिने जाते हैं और बुरे कर्म पाप में। और अरुणासुर का तो पापों का घड़ा भर चुका है। अरुणासुर ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही अच्छा काम किया है और वो है अपने गुरुदेव की बात मानना। लेकिन उसके गुरुदेव भी कौन थे? असुर गुरु शुक्राचार्य। मतलब उसका एक पुण्य भी पुण्य में नहीं गिनाया, वह भी पाप हो गया। ऐसा इसीलिए क्योंकि असुर गुरु शुक्राचार्य कभी भी इस संसार का भला नहीं चाहते, क्योंकि वो महादेव को नहीं चाहते। वो महादेव को प्राश में बांधना चाहते हैं, शिव और शक्ति को अलग करना चाहते हैं, शक्ति के प्राण लेना चाहते हैं, उनके प्राणों को कैद करना चाहते हैं। और शिव तो हमारे हैं, आपके हैं, हम सभी के हैं। शिव तो सत्य है। शिव हर उसके साथ है जो कि अपनी जिंदगी में पुण्य करता है, और शिव हर उसका काल बनते हैं जो कि अपने जीवन में पाप करता है। और अगर असुर गुरु शुक्राचार्य शिव को नहीं चाहते, यानी वो सत्य को नहीं चाहते, वह इस पूरे संसार को अंधकार में डालना चाहते हैं। और इसी के कारण उन्होंने अरुणासुर को भी भड़काया। नहीं तो वो अरुणासुर को समझा देते कि जिस तरीके से तुम्हारे भाई जमनानासुर का अंत हुआ क्योंकि वह पाप के राह पे चला, इस तरीके से तुम्हारा भी अंत हो जाएगा। इसीलिए प्रतिशोध की अग्नि में मत भड़को, अपना जीवन जियो, अपने वरदान का उपयोग करो। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उल्टा उसको भड़काया, उसको उसकी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए मजबूर किया। इसलिए मेरे हिसाब से अगर असली गुनहगार कोई है तो वो है असुर गुरु शुक्राचार्य और असुर माता दिति। लेकिन हम देखने वाले हैं कि आदिशक्ति यानी देवी मीनाक्षी देवी ब्रह्मरी के अवतार में अरुणासुर का अंत करेगी, और यह अंत होगा महाशिवरात्रि के दिन। अब सिर्फ 26 तारीख को ही इसका अंत क्यों होने वाला है? ऐसा इसीलिए क्योंकि स्वस्तिका प्रोडक्शन वालों ने एक प्रोमो रिलीज किया है जहाँ पर हमने देखा कि अरुणासुर का अंत देवी ब्रह्मरी करते हुए नजर आ रही थी, और वहाँ पे तारीख लिखी हुई थी 26 फरवरी यानी महाशिवरात्रि के दिन। अब हम महाशिवरात्रि के दिन देखेंगे किस तरीके से पाप का अंत होता है। जो भी इंसान अपनी जिंदगी में पाप करता है उसका अंत अवश्य होता है। अंत का मतलब ये नहीं है कि उसकी सिर्फ मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि मृत्यु होना तो सभी की किस्मत में लिखा है। जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। लेकिन अंत होने का मतलब है कि वह अपने पापों को इसी जिंदगी में भोग कर जाएगा। हम कई बार देखते हैं कि इस इंसान ने तो इतना बुरा किया था लेकिन यह इतनी अच्छी जिंदगी बिता के चला गया, क्योंकि हम उसको हमारे नजरिए से देख, लेकिन वह अपने नजरिए से किस तरीके से था वह सिर्फ वही जानता है और ईश्वर जानते हैं। कितनी मानसिक पीड़ा उसने सही होगी ये सिर्फ वही जानता है। जरूरी नहीं कि हर किसी को पीड़ा सिर्फ तभी मिले जब वो गरीब हो या फिर कोई उसे मारे। पीड़ा का सबसे मूल स्रोत होता है मानसिक तौर पे, क्योंकि जो मानसिक पीड़ा सहता है वो इस दुनिया की सबसे बड़ी पीड़ा सहता है। तो यही कहानी है जो कि हमें शिव शक्ति के आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलने वाली है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो। हर हर महादेव।